हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। दोस्तों, आज है अधिक मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी व्रत का कथा सुनाता हूँ। ये सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी को सुनाया था। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी पुलस्त्य जी से पूछें, महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं को सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुने। त्रेता युग में महस्मति नामक नगरी में कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्य और संभालने वाले योग्य पुत्र नहीं थे। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राजपुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह अपने तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों का त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तपस्या की, परंतु सिद्धि न प्राप्त हुई। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पति देव की तपस्या करते हुए 10 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनुसुईया बोली कि अधिक लौंद मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें जो एकादशी होती है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बताई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, अधिक लौंद मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी बोले, हे महर्षि, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वह स्वर्ग लोक को जाएंगे। कथा सार, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वह दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जप तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एकादशी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और भी मेरी ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू।